ये जिंदगी जब परीक्षा लेती है तो सब्जेक्ट वाइज लेती है क्या? भाई हम ना 10th के बाद साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, क्या करोगे लेकर जब तुमको लाइफ में प्यून ही बनना है तो? गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी में जाना बहुत जरूरी है। इंडियन स्टूडेंट गेटिंग फक। करियर खराब कर दिया इसने। हेलो जॉबलेस स्टूडेंट्स, क्या तुम जानते हो कि साल 2000 से लेकर 2019 तक जो यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.7% से बढ़कर 17.5 हो गया था। अच्छा लगा ना सुन के? पर होल्ड ऑन, 2022 में ये फिर से घटकर 12.4% हो गई। मतलब मेरे और तुम्हारे जैसे 83% यूथ अनएम्प्लॉयड है। Unemployment rate. unemployment remains a serious problem. देखो मैं यहाँ बैठकर जाहिलों की तरह सरकार को गालियां नहीं देने वाला। हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि हम क्यों खुद को जॉबलेस रखना चाहते हैं। हमारे माइंड की कंडीशनिंग और हमारे खुद के बिलीफ सबसे बड़ा फैक्टर है हमें जॉब ना मिलने का। लास्ट ऑप्शन वही है, सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग भीख जैसे मांगता है कटोरा लेकर उस तुमने माउस व्हील एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है? इसे ऐसे समझते हैं कि एक ट्रेडमिल है जिसके आगे एक चीज का टुकड़ा लटकाया गया है और वो एक चूहा जो कि भाग रहा है अपनी पूरी जान लगाकर कि उस चीज को किसी तरह हासिल कर ले। पर धीरे धीरे टाइम के साथ वो चीज नीचे गिरकर खराब हो जाती है और ये दौड़ता ही रह जाता है। अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे लिए सक्सेस का मतलब क्या है तो वो बिना डरे यही बोलेगा, अच्छी गाड़ी मिल जाती है, आपके आसपास नौकर चाकर रहते हैं। मुझे लगता है कि हर एक मिडिल क्लास आदमी ये चाहेगा। अब इसे पाने के लिए तुम्हारी सराउंडिंग्स, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी सोसाइटी तुम्हारे सामने गवर्नमेंट जॉब नाम का एक चीज लटका देगी और बोलेगी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ दौड़कर इसे क्रैक करो। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो उस टुकड़े को छोड़कर उस ओरिजिन तक पहुंचते हैं जहां से वो टुकड़ा आया है, और जिन्हें सिर्फ चीज चाहिए होता है वो अपने लाइफ का 10 साल 12 साल बर्बाद कर देते हैं सिर्फ एक टुकड़े के लिए। देखो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना बहुत गलत बात, पर तुमको भेड़ चाल में क्यों फंसना है? एक प्रॉपर इंजीनियर प्यून की नौकरी के लिए क्यों रो रहा है? अभी मैं तुमको कुछ जॉब्स के नाम बताता हूँ। विंड एनर्जी टेक्नीशियन, कंजर्वेशन इंजीनियर, हैकर, फूड टेस्टर, सोमेलियन, मीटियोलॉजिस्ट, पेट्रोलियम इंजीनियर जैसे बहुत से ऑप्शन है, पर हमें भीड़ चाल में ही चलना है। क्यों? क्योंकि अब्बा नहीं मानेंगे, या ऐसा कह ले कि तुम बड़ा सोच ही नहीं पाते क्योंकि किसी ने सोचने ही नहीं दिया। हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच और नेवर गिव अप एटीट्यूड तो एकदम मर ही चुका है, और इसे मारने में हमारा एजुकेशन ट्रैप, कंफर्मेटिव बाइट्स यानी हर्ड मेंटालिटी और स्किल गैप का बहुत बड़ा रोल है। आओ इन तीनों पॉइंट को अच्छे से समझकर एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड कन्वर्सेशन को अंजाम देते हैं, बिकॉज सॉल्यूशन इज मस्ट। हाँ जी मम्मी, कैसे हो? हाय बेटा, मैं ठीक हूँ। तेरा कॉलेज कैसा चल रहा है? कॉलेज एकदम बढ़िया चल रहा है। मेरी तबीयत ठीक है, तू बता। अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो उन्हें अपने बच्चे को महंगे से महंगे और बेटर से बेटर स्कूल में पढ़ाना ही सबसे बड़ा फ्लेक्स लगता है। अगर कोई हमारे पेरेंट्स से पूछे कि आप इसकी पढ़ाई पे इतना ज्यादा खर्चा क्यों कर रहे हैं तो दे आर बी लाइक, अच्छी एजुकेशन से अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छा फ्यूचर होगा। अल्टीमेटली गोल है अच्छी नौकरी के साथ अच्छा पैसा कमाना, और जब पैसा कमाना ही गोल है तो हम इस एजुकेशन सिस्टम में अपने बच्चों को क्यों डाल रहे हैं, जहाँ मेंटोर्स के नाम पर हमें ऐसे टीचर्स मिलते हैं जिनसे क्वेश्चन करो तो थप्पड़ मारने लगते हैं, और शॉकिंगली मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर ओके विद इट। यार जब हम बच्चों के बचपन से ही उनके क्यूरियस माइंड पर थप्पड़ मारते आ रहे हैं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं? डरा दिया उन बेवकूफ टीचर्स ने, क्रिटिकल थिंकिंग मर गई बच्चे की। जस्ट थिंक अबाउट आवर एंशिएंट इंडिया, जहां गुरुकुल में बच्चे पढ़ने जाया करते थे और उस टाइम पर उनको मॉरल वैल्यूज, कैरेक्टर डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल स्किल्स, वैदिक मैथ, फिलोसफी और इकोनॉमिक्स जैसे 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे जो रियल लाइफ में सच में काम आते थे, क्योंकि पहले के लोगों को पता था कि जब जिंदगी एग्जाम लेती है तो वो सब्जेक्ट वाइज नहीं होता। Did you get straight A's in school? If so, good for you, congratulations. But in the real world, you'll never get straight A's again. There are ups and there are downs. अब हम पैसे पे करते हैं कुछ सर्टिफाइड बेवकूफों से ये सुनने के लिए कि रटते रहो, और तब तक रटो जब तक तुम अच्छे ग्रेड से पास ना हो जाओ। एक इल्यूजनरी परफेक्शन क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है हमारे टीचर्स के द्वारा कि अगर तुम किसी सब्जेक्ट में खराब हो तो तुम कंप्लीटली पढ़ने लायक ही नहीं हो। You don't need college to learn stuff. You're basically downloading data and algorithms into your brain. It's actually amazingly bad. मैथ्स और साइंस में तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास हो पर इंग्लिश में फेल हो तो तुम एक बेवकूफ स्टूडेंट हो। जिसको दिमाग में रखकर एक एवरेज स्टूडेंट अपने लाइफ के 15 साल बर्बाद करता है वो स्टूडेंट बनने में जो सबको अच्छा लगता है, और वही स्टूडेंट जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाता है तो उसे ये दिखता है।
यार जब अल्टीमेटली सबके बिलीव में यही है कि एजुकेशन का सबसे बड़ा पर्पस पैसा कमाना है, तो हमें हमारे स्कूल में डिजिटल मार्केटिंग क्या है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे की जाती है, या फिर फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, हाउ टू स्टार्ट अ कंपनी, लीडरशिप स्किल्स, हाउ टू इन्वेस्ट आवर मनी, हाउ टू ग्रो योर कैपिटल, ये सब क्यों नहीं सिखाया जाता? Go to school, get a job, buy a house, buy a car. Most people are brainwashed when it comes to money. तुम खुद सोच कर देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसमें से कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे डेली बेसिस पे काम आ सकती हैं, पर ये नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि एक यंग माइंड जो क्रिटिकल थिंकिंग करने की एबिलिटी रखता है, उसे फेस या अपग्रेड करने से ज्यादा आसान उसे एक लूप में फंसाना है। खाओ पियो हगो रटो क्वेश्चन पूछना बंद कर दो। यार क्या ही हो जाता अगर हम बैटल ऑफ पानीपत और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ एप्पल, रिलायंस, अमेजॉन और टाटा का बिजनेस मॉडल समझाया जाता। कितना अच्छा होता अगर हम अपने सब्जेक्ट अपने स्किल्स के हिसाब से चूज कर पाते। और बात करें जॉब्स की तो अपॉर्चुनिटीज है, पर ये उन्हीं को दिखती है जो डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी और गवर्नमेंट जॉब के ट्रैप से बाहर निकलकर सोचते हैं। मैंने आगे कई एग्जांपल्स तुम्हें बताए भी थे। सही मायने में अगर हम सक्सेस का मतलब एक बंगला और एक गाड़ी अफोर्ड करना नहीं समझते तो शायद हम इस लूप से बड़ा सोच पाते। मैं फिर से तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे लिए सक्सेस का मतलब क्या है? चलो इसके दूसरे साइड पे अपना मत्था फोड़ते हैं। पता है मिडिल क्लास फैमिलीज की दिक्कत क्या है? अगर उनका लड़का कोई अनकन्वेंशनल जॉब करना चाहता है, फॉर एग्जांपल तुमको फोटोग्राफर बनना है, तो इस करियर के बीच में सबसे पहले तुम्हारी फैमिली तुम्हारे सीने पे चढ़ के कूदेगी। चलो ठीक है, तुमने किसी तरह अपनी फैमिली को मना लिया, पैर पकड़ के या फिर कुछ भी करके। तब एंट्री होती है हमारे सोसाइटी में मौजूद हमारे भाई बंधु, दोस्त और रिश्तेदारों की, जो कुछ भी करके तुम्हारी फैमिली को कन्विंस कर लेंगे कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। फिर क्या, हमारी प्रोटेक्टिव फैमिली हमारे सिक्योर फ्यूचर के लिए हमारा कॉलर पकड़कर जमीन पे धड़ाम से गिराएगी, हमारे ड्रीम्स को अपने पैरों से कुचल देगी और ठीक 5-6 साल बाद अपने सीने पर हाथ पटक कर चिल्ला कर बोलेंगे कि हाय मेरे बच्चे को जॉब नहीं मिल रही। लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें से 80-90% उनमें से खुद की इच्छा नहीं गवर्नमेंट जॉब करने की, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बाहर से फोर्स किया गया, चाहे उसके घर वालों के थ्रू, रिश्तेदार के थ्रू या जो लोग ऑलरेडी लग चुके हैं उनके थ्रू। कैसे मिलेगी? उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहता। इसी को कहते हैं कंफर्मेटिव बायस यानी हर्ड मेंटालिटी। इसमें लोग अपनी जजमेंट स्किल का इस्तेमाल ना करके वही करने लगते हैं जो ढेर सारे लोग कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पेरेंट्स हमारे लिए लेस रिस्की ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। जहाँ पे उन्होंने लोगों को कामयाब होते हुए देखा है, डॉक्टर बनते हुए देखा है, पुलिस वाला बनते हुए देखा है, सीए बनते हुए देखा है, तो वही चाहेंगे ना वो भी यही सोचेंगे कि हमारा बेटा इस फील्ड में जाएगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा। और कई लड़के ऐसे हैं कि अगर उनके आसपास का कोई लड़का अगर रेलवेज में होता है तो वो कल से रेलवेज की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, बिना ये सोचे कि उनकी एक्सपर्टीज किस में है, वो करना क्या चाहते थे। यहाँ पे बहुत सी चीजों को एक साथ लेकर चलने का नतीजा ये है कि 35% बीटेक स्टूडेंट काम करने के लायक ही नहीं है, 30% एमबीए स्टूडेंट काम करने के लिए अनफिट है, 60% आईटीआई स्टूडेंट्स के पास डिग्री है पर वो काम करने के लायक नहीं है, और मोर देन 75% ऑफ पॉलिटेक्निक स्टूडेंट अनएम्प्लॉयबल है। सारे ग्रेजुएट्स का अगर एक एवरेज निकाला जाए तो 46% ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो काम करने के योग्य है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने अपना नीश, अपना इंटरेस्ट छोड़कर ऐसी चीजों पे ध्यान दिया जो वो नहीं करना चाहते थे। जल्दी से जल्दी इन्हें एक सेफ ऑप्शन चुनकर सक्सेसफुल होना था। यहाँ पर रणछोड़दार छांचा बिल्कुल ही सही थे। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस तुम्हारे पीछे है। अभी जानते हैं कि तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है। देखो हम सब जानते हैं कि हमारा इंडिया चीप लेबर्स को लेकर बहुत ज्यादा फेमस है। वही इनोवेशन के मामले में हमने कुछ बहुत खास नहीं उखाड़ा है। इनोवेशंस के मामले में आउट ऑफ 132 कंट्रीज में से इंडिया 40वें नंबर पे। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम कुछ इनोवेट नहीं कर सकते, ऐसा इसलिए है कि इनोवेशन को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता इंडिया। फॉर एग्जांपल कि तुम सब जानते हो कि ध्रुव राठी और एलवी यादव की कंट्रोवर्सी होती है, पर तुम में से कितने लोग जानते हो डॉक्टर विशाल राव को? बहरहाल मैं तुम्हें बता दूं कि इन्होंने थ्रोट कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसे सर्जरी के बाद पेशेंट के थ्रोट में उसे इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिससे वो पेशेंट फिर से बोल सके। पूरी दुनिया भर में इनकी प्रशंसा हुई, पर हमारे इंडियंस को इनका नाम तक नहीं। देखो मोस्ट ऑफ द लोग 1991 से पहले एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड, पर जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन हुई तब लोगों को पता चला कि अपने स्किल सेट पर काम करके अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन धीरे धीरे करके बड़े बड़े शहरों के लोगों की कैपिटल्स बढ़ने लगी, पर आज भी मोस्ट ऑफ द लोगों में रिक्वायर्ड इंडस्ट्री स्किल्स है ही नहीं, जिसे सीखने के लिए स्टूडेंट कॉलेज जाता है और कॉलेज जाने के बाद उसे पता चलता है वहाँ के टीचर्स के पास भी सफिशिएंट टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है। थ्योरेटिकल वे में स्टूडेंट्स के दिमाग को घिसकर इंडस्ट्री में छोड़ दिया जाता है। करंट इंडस्ट्री नीड के हिसाब से वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग ही नहीं होती तो कहाँ से स्किल डेवलप होगा। इसी एजुकेशनल मिसमैच की वजह से स्किल्स और इंडस्ट्रियल नीड्स के बीच
बीच बहुत बड़ा गैप होता जा रहा है और इसी को हम कहते हैं स्किल गैप। अब इतना बड़ा ज्ञान तो दे दिया, अब इसके सॉल्यूशंस क्या है? देखो 23 सब्सक्राइबर पे इतनी बड़ी वीडियो बहुत, सॉल्यूशन अगली वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। अगर तुमने मुझे अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद हम आगे कभी ना मिले। तो साथ में कुछ नया सीखना है तो कर लो।